और आज हम आप लोगों को बतलाएँगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से सवाल आया है और जिस भाई ने सवाल किया है, उन्होंने अपने नंबर को गुप्त रखने के लिए कहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपका नंबर गुप्त रखा गया है और नाम भी गुप्त रखा गया है और इसीलिए यहाँ पर आपके सवाल के जवाब के साथ मतलब हम आए हैं। अर्थात आप लोगों को मतलब ऐसा लगता होगा कि परमात्मा को देखा जा सकता है आँखों से, तो यही बात को जानकारी लेकर मतलब हम आपके सामने आए हैं। और सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो कि चित्र दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग तो चित्र दिखा के बोलते हैं ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये खुदा है ना। और कुछ लोग इस संसार में ऐसा ज्ञान भी देते हैं जो कि आंखों में मतलब एक झिलमिल टाइप ऐसा कुछ वो लोग क्रिया करते हैं जिस क्रिया से बहुत प्रकाश दिखाई पड़ता है। आंखों में बहुत प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिससे किसी को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म प्रकाश है ना? जबकि वो ब्रह्म प्रकाश नहीं है। आखिर ऑस्ट्रेलिया में जिस भक्त ने सवाल किया है, तो शायद उनको ऐसा ही ज्ञान कराया गया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया है। तो सबसे बहुत अच्छी बात ये है कि आपने सवाल किया है और इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए यही है कि परमात्मा को जो है मतलब जो वास्तविक परमात्मा है, परमेश्वर जो है, जो पारब्रह्म परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, उसको आँखों से कोई नहीं देख सकता है। उसको मतलब कि वो दूसरा रूप धर के सामने आए इंसानी रूप में या किसी और रूप में, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जब वो इंसान का रूप लेगा या कि किसी जीव-जंतु का रूप लेगा, किसी का भी रूप ले लेगा, तो वो परमात्मा नहीं माना जाएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि परमात्मा जो है तो आवागमन से मुक्त स्थिति का नाम है। तो परमात्मा देखो, जब परमात्मा था और दुनिया नहीं थी, जगत प्रपंच नहीं था, तब आँख, कान, हाथ, पैर और ये सुख, दुःख, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म ये सब कुछ भी नहीं था। ये सोचने की आवश्यकता है। किसी को कोई देखने की बात वहाँ पर आती ही नहीं है। जब परमात्मा की बात चलती है, तो परमात्मा आत्मा जब आत्मा अब देखो थोड़ा यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले आत्मा परमात्मा को आपको समझना होगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं उदाहरण रूप में कि परमात्मा को तुम कैसे जानोगे, परमात्मा को पहले समझ लो, है ना? परमात्मा को कोई भी जो है तो आँखों से अपने जो आपके ये आँख हैं, इन आँखों से परमात्मा को देखना नामुमकिन है। कारण ये है कि इन आँखों से अगर देखा जाता परमात्मा को, तो परमात्मा को कोई ना खोजता, परमात्मा को सब कोई देख लेता, क्योंकि परमात्मा छुपा नहीं है ना? परमात्मा को लोग यूं ही ढूंढते रहते हैं, मनाते रहते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, जल चढ़ाना, पूजा करना, अगरबत्ती करना, धूप करना, ये सब नाना प्रकार से धर्मों में नहीं जानते हैं। तो अब संसार में भ्रम जाल फैलाया गया है भक्ति के नाम पर, है ना? कबीर पंथ में भी चल रहा है ऐसे ही नौटंकी। तो ये सारी बात आपको समझना है कि कबीर साहब के जो संदेश हैं, उस संदेश के अनुसार साथियों, परमात्मा को देखना आंखों से नामुमकिन है। अब वो कोई भी आँख से देखना उसके लिए नामुमकिन है। मतलब कि आप ही नहीं, कोई भी नहीं देख सकता है। सपने में भी आप मान लो अपने आप सपना देखते हैं, आप कबीर के भक्त हैं या कि जिसके भी भक्त हैं और आपको वो सपने में आकर मिलता है और आपको कुछ बोलता है, आपको ऐसा लगता है कि ये परमात्मा है, तो आप बिल्कुल इसे गलत समझना, परमात्मा कभी भी सपने में भी नहीं आ सकता है। ये ध्यान रखना। भक्ति करने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के धर्मों में भक्ति करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार भी होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कोई शक्तियाँ जो है तो सपने में भी आती हैं, बहुत सारे लोगों को सामने ही शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को नाना प्रकार का अनुभव होता है, अनुभूतियाँ होती हैं, जिससे मनुष्य सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है? मैंने जो देखा ये क्या है? ये सत्य है या असत्य है? इसमें मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाता है। तो आश्चर्य में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल आपका ऐसा है कि हम परमात्मा को आँखों से देख सकते हैं या नहीं, तो परमात्मा को आप किसी भी हालत में परमात्मा को जो है तो आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि परमात्मा को थोड़ा पहले समझने का प्रयास करो। परमात्मा है सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी शब्द को पहले आपको समझना है। सर्वव्यापी का मतलब तो आपको समझना चाहिए कि सब में है, सब जगह पर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। अर्थात जहाँ कोई नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है, जहाँ सब कोई है, परमात्मा वहाँ भी है।
तो इससे सीधा सिद्धांत आपको पता चल जाना चाहिए कि परमात्मा है ज़रूर, लेकिन हम जानते नहीं हैं। अब यहाँ आपको ये समझना, आप उसे जानते नहीं हैं। भाई आप हवा को जानते हैं, है ना? हवा को पहचानते हैं। हवा के बारे में आपको किसी ने बताया है, जल के बारे में आपको किसी ने बताया है, ये जल है, धरती है ना? आकाश आपको दिख रहा है, किसी ने बताया है वो आकाश है, लेकिन वो दिख भी रहा है ना? ठीक इसी प्रकार आकाश तो थोड़ा आपको दूर दिख रहा है ना? धरती की लंबाई-चौड़ाई भी आपके अनुमान गणित के हिसाब के बाहर है। यानी आप सोच नहीं सकते धरती कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, आसमान की कितनी ऊँचाई है ना, फलाना-ढिमका। ऐसी बातें तो ये मतलब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब के देखने वाले आप स्वयं हैं। आप स्वयं का मतलब आपके अंतर्गत एक चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा के मतलब चेतन आत्मा से निकली हुई जो आत्मा है, उस आत्मा को जीव आत्मा कहते हैं। ध्यान रखना, आज आज मतलब इस बात को भी समझ लो कि इस शरीर में चेतन आत्मा का वास जो है साथियों मतलब मस्तिष्क में है। कहने का तात्पर्य ब्रह्मरंध्र में है। ब्रह्मरंध्र हो गया दुनिया के लोग बोलते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब उसको चोटी बोलते हैं, यानी अष्टकमल भी बोलते हैं। तो वहां पर चेतन आत्मा है और उस चेतन आत्मा की चेतन धारा साथियों जाकर कहाँ ठहरती है? कहाँ ठहरती है? जीवात्मा यानी हृदय में। ठीक है? उसको तो जो जो आत्मा साथियों जो चेतना हृदय में प्रवेश है, इस चेतना को छुड़ाना जरूरी है और इस चेतना को छुड़ाने के लिए आप लोगों को सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। अब ये जो देखने वाली बात आ गई, परमात्मा को देखने वाली जब जहां बात आती है, तो परमात्मा को देखने के लिए चलो अब किस आंखों से देखोगे? कौन सी आंख है ना? अब यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखता है, तो फिर आखिर किस आँखों से दिखेगा? हम कैसे जानेंगे परमात्मा को? है ना? तो सदगुरु कबीर साहब ने उसके बारे में बतलाया है, शब्द बिना सुरती आँधरी। सुरती शब्द कहा गया है आत्मा को और शब्द बिना कहा गया है जिसे तुम जानना चाहते हो। जिसे तुम जानना चाहते हो कि ये क्या है? तो कैसे जानोगे? शब्द से। कैसे जानोगे? शब्द से। शब्द से आप उसे पहचानोगे। अब यहां ध्यान रखने का विषय है। मान लीजिए आपके आपको दिख रहा है ये आम का वृक्ष है। आपको नहीं पता है ना? वृक्ष आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं, परंतु आप पहचानते नहीं है क्या है। तो कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे शब्द से। जब कोई भी व्यक्ति आपको बोल देगा ये आम का वृक्ष है, आपको तत्काल पता चल जाएगा ये आम का वृक्ष है। तो इस प्रकार से ज्ञान को समझना है कि जब जहां परमात्मा की बात आती है, आत्मा परमात्मा की बात आती है, तो आत्मा परमात्मा का पता कैसे चलता है? जानकारी कैसे चलती है? शब्द से। अब यहां ध्यान रखने का विषय है कि किसी ने कह दिया परमात्मा लाल है, परमात्मा पीला है, परमात्मा काला है, परमात्मा सफेद है, परमात्मा बड़ा है, परमात्मा लंबा है, परमात्मा छोटा है, परमात्मा ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल दिया किसी ने और आपने समझ लिया, तो ये आपकी गलत प्रेमी है। इसमें परिचय नहीं हुआ। इसमें परिचय नहीं हुआ, आपने परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा को आप तत्काल देख लेंगे जब तुमको गुरु दिखाएगा। गुरु के ज्ञान में परमात्मा को ही गुरु दिखाता है कि ये देख परमात्मा। तो कैसे दिखाएगा? शब्द से। ध्यान रखना, साहब ने क्या बताया? शब्द बिना सुरती आंधरी। शब्द बिना, है ना? तो जो आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता है साथियों, वो किससे होता है? शब्द से। ये बात ध्यान रखना। अब शब्द 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 शब्द, दुनिया भर के लोग शब्द ही शब्द की बात करते हैं, पर शब्द से आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवा पाते। समझ लो, मान लो, समझ लो, ध्यान करो, ये मंत्र जपो, सुमरन करो, है ना, भजन करो, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसा कर रखते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है और आप लोगों ने झूठ को सत्य मान लिया है। वास्तव में सवाल करना चाहिए। जितने भी विदेश के लोग हैं, हमने तो ऑफर दिया है कि विदेश के जितने भी सवाल आएंगे, आप सबके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। इंडिया वालों के लिए छूट नहीं है। यानी इंडिया वालों के लिए उस सवाल का जवाब मिलेगा जिस सवाल का वीडियो इस चैनल में मौजूद नहीं होगा। तो आपका मतलब आपका जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा है। आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। कारण ये है
कि परमात्मा तो हर जगह है और आपके सामने भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, तो फिर भी नहीं दिख रहा है आपको, है ना? तो इसका मतलब जब अभी नहीं दिख रहा है तो गुरु कैसे दिखा देगा? बात यही है। तो परमात्मा को इन आँखों से देखा ही नहीं जाता, देख ही नहीं सकते। और ध्यान मतलब ध्यान करके भी नहीं देख सकते, है ना? ध्यान करके भी कोई नहीं देख सकता, तो देखेगा कैसे? ध्यान करने की बात अगर आए, कोई परमात्मा का ध्यान करके देख सकता है, तो ध्यान करने की कोई विधि-विधि नहीं होती है। ध्यान में क्या है, आप लोग चुपचाप बैठ जाइए, है ना? एक अवस्था में, एक थोड़ा हम समझा देते हैं। ध्यान करने की कोई विधि नहीं है। संसार में बहुत सारे कबीरपंथी लोग भी ऐसा करते हैं कि ध्यान करने की विधि बताते हैं। ध्यान करने की कोई विधि नहीं होती, ध्यान रखना। ध्यान करने की कोई विधि नहीं होती। अब कोई मतलब वज्र का पाठ बांध कर ध्यान करता है, मतलब पूरे अपने शरीर के सर्वत्र द्वार को बंद करके ध्यान करता है, और कोई कोई ऐसे त्रिकुटी में ध्यान लगाता है। तो त्रिकुटी में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो त्रिकुटी में है वो केंद्र स्थान है। जब ध्यान लगता है, जब ध्यान लगने का समय आता है, तब तब जो आपकी प्राणवायु जो है साथियों, जो श्वास चलती है आपकी, जो श्वास चलती है, जब ये श्वास में प्राणवायु सवार होकर ऊपर जाती है, और जब श्वास ऊपर चली जाती है यानी ब्रह्मांड में, जहाँ से मतलब ब्रह्मांड में जैसे ही ये प्रवेश होती है तो उलट जाती है। फिर आपकी नीचे की सांस चलने वाली प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। दूसरा आदमी पता भी नहीं लगा पाएगा कि इसकी श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। यानी ध्यान करने के लिए लोग संसार में परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी ध्यान के विधि नियम कानून बतलाते हैं। ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, परमात्मा खुश हो जाएगा। परमात्मा परमात्मा तुमसे रूठा नहीं है। परमात्मा आपसे कोई मतलब नहीं रखता है, समझ गए? आप परमात्मा से मतलब अगर रखते हो तो परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा तुमसे कुछ नहीं चाहता है। परमात्मा ना तुम्हें ढूंढ रहा है, परमात्मा ना तुम्हें खोज रहा है। इस संसार के ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं, परमात्मा खुद ही भक्तों को ढूंढ रहा है। परमात्मा को क्या कमी है तो परमात्मा ढूंढेगा उसको। कमी तुमको है, तकलीफ तुमको है, समस्या तुमको है। अब तुम बोलो डॉक्टर के गर्ज होगी तो आएगा, दवा करेगा, सुई लगाएगा। पागल है डॉक्टर। डॉक्टर के पास तुम्हारे जैसे कितने मरीज आते रहते हैं। तो ये समझ के रखना है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मनुष्य का जन्म पाया है तो मनुष्य के कर्तव्यों को समझना होगा। जैसा सदगुरु कबीर साहब ने संविधान बतलाया है, उस संविधान में, सत्य मार्ग में चलना होगा। ऐसे बातें करने से, मंत्र जपने से, है ना, मनमुखी विचार करने से, जो विचार में आए तुमको जो सही लगता है तुम उसको ही सही मान लो, ऐसा नहीं होता है। सत्य मार्ग में चलना बड़ा जटिल कार्य है, क्योंकि जटिल कार्य यही है कि कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे आपको नहीं करना जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। सत्य मार्ग का ये नियम होता है। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि वो तुमको गाली दे रहा था। सत्य मार्ग में बहुत खतरनाक नियम है साथियों। आपको किसी ने बोल दिया कि अगला आदमी तुमको गाली दे रहा था, लेकिन आपको नहीं मानना है। कब तक? जब तक ये बात प्रूफ नहीं हो जाती है ना? तब मानना है। तो सत्य मार्ग कुछ इस प्रकार से जटिल है थोड़ा। तो इस प्रकार से जो, अगर मतलब जैसा कि अब देखेंगे कैसे परमात्मा को, तो परमात्मा को आप देख पाएंगे शब्द से। परमात्मा को कैसे जानेंगे आप? शब्द से। और शब्द से आप कैसे जानेंगे? जब वो शब्द, भाई अब शब्द स्वरूपी परमात्मा है, शब्द स्वरूपी परमात्मा है, शब्द परमात्मा नहीं है। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बहुत गौर से समझना है आपको। यहां पर शब्द स्वरूपी परमात्मा है, शब्द परमात्मा नहीं है। तो इस संसार में जो लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्द गुरु की बात करते हैं और शब्द गुरु का ध्यान समाधि बतलाते हैं कि सुरती शब्द में कैसे लगाएं, कैसे लगाएं। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं संसार में। तो उनके लिए यहाँ पर सूचना है कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कुछ करने वाली जरूरत नहीं है। भाई हर ज्ञान आपको गुरु से होता है ना। आप छोटे होते हैं, कुछ नहीं पता रहता, आपको कुछ भी नहीं पता रहता। कौन से हाथ से खाना खाना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता रहता। सब तुमको सिखाया जाता है। तो अब बात यही है कि बाकी सब लोग जान लेते हैं, बाकी आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको नहीं होता ना, तो वो फिर तंत्र मंत्र में उलझा देता है। अब बात यह है कि वास्तविक रूप से आप सब लोगों को, संसार के लोगों को, सबको पता ही नहीं है कि अभी कबीर साहब ने वास्तव में कहा क्या है। अगर आप ये जान लेते
तो आपके अंदर से भ्रम खत्म हो गया होता और सद्गुरु की शरण में आ गए होते और सद्गुरु की शरण में आके अपने जीवन का कल्याण कर लेते। तो बात एक सबसे पहले तो परमात्मा के ऊपर जब सवाल चलता है आप लोगों का, तो परमात्मा के प्रति पहले अधीन रहो, ठीक है? अधीनता मतलब कि पहले आपके अंदर गंभीरता आनी चाहिए। परमात्मा के बारे में जब बतलाया जाएगा, इतना जल्दी आप नहीं समझ लोगे जितना जल्दी लोग समझना चाहते हैं। भाई कोई धनवान बनना चाहता है तो इतना जल्दी थोड़ी बन जाता है जितना जल्दी वो सोच रहा है। कोई सोचे 4 दिन में मैं अरबपति हो जाऊँ, कैसे हो जाएगा? पाएगा, कैसे हो पाएगा? तो बात ऐसा है कि मतलब कोई भी काम करने का एक तरीका होता है और वो तरीके से काम करो तो काम सही होता है। तरीके के बाहर चला गया तो काम खराब हो गया। तो परमात्मा को देखने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन आँखों से परमात्मा कभी नहीं दिखता है। परमात्मा आपको दिखता है तब जब आप परमात्मा को जान लेते हैं। तो कैसे जानोगे परमात्मा को? परमात्मा को जानोगे शब्द से। अब वो शब्द कैसा है? वो शब्द को तुम बोल भी नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति बोल के आपको बता रहा है, मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, बोलकर आपको कोई बता रहा है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। कह दिया उसने ना, किसी ने कह दिया परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा का साइन बैंड पर रखना है। परमात्मा को लखना है। ऐसे मतलब कोई आपको बता रहा है, उदाहरण समझने का प्रयास करना। कोई आपको बता रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। वो कई प्रकार समझाएगा समझाने वाला। साहब ने क्या बताया? पढ़े गुने बात करे कबहू नहीं मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर कहाँ कबीर सो सत्य कर मानिए। तो इस बात का मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे दूर से बैठ के आपको समझा रहा है ना, तो ये ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको उलझा रहा है। पहले परमात्मा का परिचय करवाया जाता है, ये गुरु का काम है। परमात्मा का परिचय गुरु करवाता है शब्द के अनुसार। ध्यान रखना, शब्द के अनुसार। आप ना परखें तो आपकी कमी है, आप परख लें तो खुशी की बात है। ठीक है? शब्द के अनुसार, शब्द के द्वारा, शब्द के माध्यम से आपको वो परखाता है, परिचय करवाता है। अब ऐसा नहीं बताता है परमात्मा लाल, पीला, काला, हरा होता है, ये नाम जपो, वो नाम जपो, खपड़ी में ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं समझाता है। जब वो शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान आपको देता है गुरु, उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि ये परमात्मा है। आपने जान लिया तो आपने उसे देख लिया। आपने जान लिया तो आपने उसे देख लिया। आप आंख बंद करके रोटी खाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं रोटी खा रहा हूं। आंख बंद करके आप चावल खाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा मैं चावल खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जीभ्या ने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके बारे में जीभ्या को पता चल गया है कि चावल का स्वाद ऐसा होता है, रोटी का स्वाद ऐसा होता है। तो ये ज्ञान इंद्रियां साथियों ज्ञान करवाती हैं और इसी प्रकार से आपके पास 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिन सब का सही उपयोग आप लोगों को करना है। अब आजकल क्या है, ज्ञान के रास्ते में तो साथियों ज्यादातर भटकाने ही वाले लोग हैं। क्या करोगे? सबका अब कर ही रहे, पहले से उनका पेशा हो गया है, तो कोई भी अपना पेशा इतना जल्दी बंद नहीं कर देता है। पर आप सब लोगों को समझना है, अगर आपने प्रश्न किया है, आपका सवाल है, तो आपके सवाल का यही जवाब है कि आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। जब आप ज्ञान से उसे देख लेते हो, जब जान लेते हो, आत्मा को ज्ञान हो जाता है, तब आप उसे हर जगह में देख सकते हो। मान लीजिए, देखो, आपको हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पर एक एक उदाहरण देते हैं कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए, उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका चले गए। अमेरिका में आप गए, कहाँ घूमने गए, कहाँ नहीं गए, वो सब आप देखकर चले आए। कहाँ चले आए? अपने गाँव चले आए, अपने घर चले आए। अब आप अमेरिका में गए थे, घूमे थे, किसी ने बताया था ये ब्रिज पुल है, ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये एयरपोर्ट है ना? ये हवाई अड्डा है, ये प्लांट है, कुछ भी जो भी आपने शब्द से बहुत सारा ज्ञान आपको मिला होगा। इसको ये कहते हैं, ये ब्रिज पुल है, फलाना ढिमका टीवी टावर नाना, जो भी आपने देखा। तो शब्द से कुछ ज्ञान होगा, कुछ आपने आँखों से देखा होगा, है ना?
तो जो आंखों से देखा होगा वो होता है स्वरूप ज्ञान, है ना? उस जगह को आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा और प्रत्यक्ष रूप से आपने उसका नाम भी जाना, समझ गए? नाम भी जाना, मतलब उसका नाम क्या है? अब परमात्मा की जब बात आती है, तो परमात्मा का नाम बहुत लोग बाँट रहे हैं, है ना? तो अब यहां समझना है तुम्हें, ठीक से समझना है। जब परमात्मा का आपको ज्ञान होता है, मतलब दर्शन होता है, मतलब आपकी आत्मा जब परमात्मा को देखती है, उसी समय आपको परमात्मा का नाम मिल जाता है। मतलब जैसा नाम है वैसा ही रूप है परमात्मा का, जैसा नाम है उसका वैसा ही रूप है। तो उसका नाम भजने की आवश्यकता नहीं है, उसे जानने की आवश्यकता है कि वो परमात्मा रूपी शब्द कैसा है। ये साहब ने बतलाया है। तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। हम बहुत कोशिश करेंगे, सवाल तो 3-4 आए हैं, लेकिन हर दिन, प्रतिदिन एक ही वीडियो बनाया जा सकता है सवाल के ऊपर, 2-4 वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं। कल आएगा अमेरिका वालों के सवाल का जवाब, आज ऑस्ट्रेलिया वाले भाई का था और ऑस्ट्रेलिया वाले भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था और हमने पूरी कोशिश की है कि आप समझ जाओ और ना समझो ये आपकी बात है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आप समझो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने बाहर के लोग हैं, आप सबके अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे, क्योंकि आप लोग नए-नए होते हैं और आप लोगों को ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, विदेश में ज़्यादा हिंदी चलती नहीं है। परंतु फिर भी अगर आप हिंदी में सवाल करते हैं, आप सवाल किसी भी लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन हम जवाब उसको हिंदी में ही देंगे। तो इंग्लिश में जानने के लिए सवाल नहीं करना है, हिंदी में जानने के लिए सवाल करना है। तो आपका, आपके बाहरी लोगों का परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है, ईश्वर की खोज है, मुक्ति की कामना आपके अंदर चलती है। तो आपको इस प्रकार से जुड़े हुए सब सारे सवाल आप पूछ सकते हो और आपको जवाब दिया जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना है कि एक आदमी एक ही सवाल पूछ सकता है, एक आदमी 4 प्रश्न नहीं कर सकता, है ना? जो भी विदेश के विदेश कंट्री से करते हैं सवाल, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक आदमी एक ही सवाल कर सकता है, वो दोबारा सवाल नहीं कर सकता है। आप इसे चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि इतना बड़ा संसार है और अभी वर्तमान में ऐसा नियम खोला गया है कि चलो सबको सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या पता कि कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो अगर किसी के मन की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो आप लोगों के लिए बहुत मतलब लाभदायक है। क्योंकि आपके मन की बात जब आपको पता चल जाएगी, तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा और तुमको भी पता चलेगा कि वास्तव में हम कहाँ हैं। मतलब आप कहाँ का ज्ञान सुन रहे हो, आप जिस जगह का ज्ञान सुन रहे हो, यहाँ पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, पूर्ण ज्ञान। और आपको 3 चैनल में हमेशा बने रहना है। एक तो ये हो गया सार शब्द भेद सत्यपुरुष, दूसरा चैनल है कबीर गुरु ज्ञान। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप जाओगे साथियों, तो कबीर साहब का बीजक आपको देखने को मिलता है, पूरी तरह से आपको उसमें पढ़-पढ़ के सुनाया जाता है, दिखाया जाता है पूरा बीजक आपको कि साहब ने क्या बताया। पूरे संसार को भटकाया गया है और हम नहीं चाहते हैं कि आप सब भटकें। मतलब करते वही काम हो और उसी काम को करते हो, लोग गलत मास्टर आपको मिलते हैं, गलत टीचर आपको मिलते हैं, गलत लोग आपको मिलते हैं कि गलत तरीके से करवाते रहते हैं और इसी धोखे में आप सोचते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। गलत करोगे तो कभी नहीं होगा, जब तक सही नहीं करोगे, है ना? तो इसी बात को यहाँ पर मतलब खत्म करते हैं और आप समझ गए होंगे कि परमात्मा को आँखों से नहीं देखा जा सकता है। शब्द बिना सुरती आँधरी का मतलब होता है, आत्मा जो है शब्द के बिना ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती, आत्मा को बोध नहीं होता है। आत्मा नहीं जानती शब्द के बिना किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को। आप भले देखते हैं ना दुनिया भर की चीजें, देखते रहो, कुछ ज्ञान नहीं होगा ये क्या है, ये ध्यान रखना। सब देखते हो ना, तुम देखते रहो ना, लेकिन जब तक शब्द से कोई बताएगा नहीं, ये आम है, ये खजूर है, ये तालाब है, ये कुआं है, ये खेत है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये कार है, मोटरसाइकिल है, जब तक शब्द नहीं मिलेगा ना तुमको, तब तक आत्मा को बोध नहीं होगा, आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखो, सर्वत्र संसार को देखो, तुम नहीं जानते हो ना, तुमको पूछना पड़ेगा भाई ये क्या है। कुछ कोई भी चीज आपके सामने हो, आपके सामने रखी हो, आप नहीं जानते हैं तो पूछना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ये किस काम की कौन सी मशीन है
है ना? क्या काम करती है? सब आपको शब्दों के द्वारा बताया जाता है। तो आत्मा को क्या बताया, किससे ज्ञान होता है? शब्द से। आज ध्यान रखना, आत्मा को कब दिखाई देता है? जब उसे शब्द ज्ञान बोध प्राप्त होता है। तो अभी संसार में शब्द ज्ञान बोध जो कराने वाले हैं संसार में, सभी झूठे मिल रहे हैं, गलत बताने वाले लोग मिल रहे हैं। तो बोध कहाँ से होगा? बोध तो तुरंत हो जाता है, तत्काल हो जाता है। भाई पानी पीते हो, तत्काल प्यास बुझ जाती है ना। खाना खाते हो, तत्काल भूख मिट जाती है ना। लेकिन इस संसार में बात वही है कि ज्ञान है नहीं जिनको, वो लोग परमात्मा का ज्ञान बांट रहे हैं। तो ज्ञान कहां से होगा? परमात्मा का एक बार नाम लो, परमात्मा हाजिर है। साहब ने बताया ना, हाजिर है ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई, साधो गुरु बिन भरम ना जासी। तो गुरु के बिना भरम जाने वाला नहीं है, और गुरु आपको ऐसा मिलता नहीं है। बात तो ये है कि आपके अंदर ही कमी है, समझने की कमी, लगन। भाई दरवाजा खुला तो है आदि अनादि मुक्ति पंथ का, जब चाहो आ जाओ, लेकिन हिम्मत जुटाना पड़ता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा है ही नहीं कि चाहे कोई भी आ जाए। आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्तों की जांच पड़ताल होती है, और भक्त सही होता है, भक्ति करने वाला होता है, हिम्मत वाला होता है, वो रास्ते में चलने वाला होता है, सदगुरु के उपदेश को मानने वाला होता है, उसको जोड़ा जाता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं है कि जिसका मर्जी आए चला आए। यहाँ कोई गुरु की शरण में आता है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेता। गुरु की शरण में आना यह छोटी बात है, गुरु के बताए मार्ग पे चलना यह बहुत बड़ी बात है। समझ रहे? तो इसी प्रकार से मतलब आप लोग समझना है कि आत्मा को बोध कैसे होता है, आत्मा को ज्ञान कैसे होता है? शब्द से होता है, और शब्द स्वरूपी परमात्मा है। शब्द स्वरूपी परमात्मा शब्द स्वरूपी आत्मा है, इसलिए उसको आत्मा से ही उसको शब्द से ही ज्ञान होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोगों ने समझा होगा इस वीडियो में कि वास्तव में आत्मा को ज्ञान कैसे होता है, मतलब कि परमात्मा को हम कैसे देख सकते हैं। तो परमात्मा को आप आंखों से नहीं देख सकते, परमात्मा को आप शब्द रूपी ज्ञान से देख सकते हैं। अब शब्द रूपी ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, वो होता है आत्मा का ज्ञान। और जब आपकी लगन परमात्मा से लगती जाती है, लगती जाती है, लगती जाती है, मतलब जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है, तो आप सार शब्द में अपनी स्थिति बनाने लगते हैं। आपकी स्थिति जब उसमें बनने लगती है, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से, तभी वो परमात्मा अविगत शरीर आपको दिखलाता है। अब वो आंखों से नहीं दिखलाता, तुम्हें जर्रे जर्रे में, नस नस में, जगह जगह में, हर जगह में वो परमात्मा तुम्हें दिखाई देने लगेगा। कब? जब लगन लगा के रखोगे, तमाशा करोगे, अपना दिमाग चलाओगे, है ना, होशियार बनोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। बात वही है कि सबको चूतिया बना सकते हो, सबको मूर्ख बना सकते हो, सबको बुद्धू बना सकते हो, लेकिन उसको तो बुद्धू नहीं बना सकते। तो बहुत सारे लोग तो उसको ही पागल समझते हैं, परमात्मा ही को। तब ना नौटंकी कर रहे हैं, नहीं जानते आत्मा परमात्मा का ज्ञान, फिर भी जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, वाहे गुरु, मतलब सदगुरु सदगुरु हो गया, जिसका जो जी में आता है कर रहा है। तो साहब सब देख रहा है, ऐसा कुछ मतलब है नहीं कि हम भी जो कर रहे हैं ना, तो वो भी देख रहा है कि हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छुपे हैं, पर हमारा हमारा हमके हमारे बारे में हम जानते हैं कि हम क्या है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते। सही बात। तो इस प्रकार से आप सबको ये समझना है कि परमात्मा तुमसे छुपा नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा को इन आंखों से देखने की कोशिश कभी ना करो, कभी नहीं देख सकते। इन आंखों से तब देखोगे जब वो परमात्मा स्वयं किसी रूप को धर के आता है। किसी रूप मतलब कोई शरीर रूप धर के आता है, तभी आप उसको देख पाते हो। और जब वो शरीर रूप धर के आता है, जैसे कबीर साहब आते हैं, तो कबीर साहब जब शरीर रूप धर के आएंगे ना, तो वो परमात्मा नहीं माने जाएंगे। समझे? और जब वो वापस उसी जगह में चले जाएंगे, तब वो परमात्मा माने जाएंगे। और उस अवस्था को जानने वाले कबीर को अगर जानो, अगर जान लो, तो धन्य है जीवन। अविचल घर कबीर का है गत बिरले जान। बात वही आ गई कि उसकी स्थिति किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से स्वयं में रहता है, ये कोई नहीं जानता। अब लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत ऐसे पागल लोग पड़े हैं, जो मैं ही हूं जो हूं, है तेरी की, मैं ही हूं जो हूं। अरे तू क्या है?
है क्या? ऐसा तो कितना खेतों में लोग हाइड्रोजन मतलब दवाइयाँ डाल के कितने कीड़े-मकोड़े मार देते हैं, ऐसे कितने मरते रहते हैं। ये जो मैं कौन हूँ बोलने लगते हैं ना, मैं ही सब हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, हैं? उलट आप में आप समाना, बहुत लोग ऐसे खोपड़िया में ध्यान लगाते हैं, मैं ही मैं हूँ, बस खुद को जान लूँ बस। अरे तुम क्या खुद को जानने में पड़े हुए हो? उसे जानो जो महाचैतन्य परमात्मा है, जिसे जानने से मुक्ति हो जाती है, जिसे पाने से मुक्ति हो जाती है। खुद ही खुद को जानना है तो क्या नहीं जाने आज तक, इतने बड़े हो गए खुद को नहीं जान पाए। तो कुछ ऐसे भ्रम संसार के लोग फैलाते रहते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आत्मा, परमात्मा मतलब परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा को आत्मा देख सकती है, ध्यान रखना। और आत्मा शब्द स्वरूप है और आत्मा परमात्मा को तब प्राप्त कर पाती है जब सच्चा सतगुरु आपको ज्ञान देता है। और ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन वाली बात होती है, ये केवल 5 सेकंड के अंतर्गत हो जाती है। केवल 5 सेकंड के अंतर्गत आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब परमात्मा के साथ तुम रह सकते हो, रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते, ये आपका मैटर है। सद्गुरु कबीर साहब ने बताया मोह माया को त्यागो, माया जाल से छूटना है तो परमात्मा को खोजो, प्राप्त करो और इसके बाद में परमात्मा में रमण हो जाओ। परमात्मा से प्रीत करो, परमात्मा पर विश्वास करो। तो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है, वो तो आपकी मर्जी है ना? तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि परमात्मा को देखना नामुमकिन है आँखों से, आत्मा को क्योंकि आत्मा है इसके अंदर देखने वाली, है ना? आत्मा है ना सब चीज़ों का परिचय करने वाली, आत्मा ना हो तो सारा खेल खत्म, इंद्रियाँ सब नष्ट हो जाएँ, मन बुद्धि सब खत्म हो जाए। तो आत्मा इस सारे सब चीज़ों को देखने वाली है और आत्मा को जानना है, सबसे बड़ी लापरवाही लफड़ा ये चल रहा है। तो आत्मा को जानने के लिए साहब ने वही तो ज्ञान दिया है जो दुनिया को पता नहीं था। तो आप समझ गए होंगे कि परमात्मा को देखना आँखों से नामुमकिन है, परमात्मा को देखने के लिए शब्द स्वरूपी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और वो ज्ञान आपको 5 सेकंड में प्राप्त हो सकता है। अगर आपको परमात्मा की तलाश है तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में भले कड़े नियम संविधान है, लेकिन एक बार अगर तुम सत्य मार्ग में चल पड़ते हो और ये जीवन परमात्मा को समर्पण करके आगे बढ़ने का अगर आप प्रयास करते हो, तो इस जीवन का कल्याण हो सकता है। वरना इस संसार में भटकने वाले बहुत हैं, मिथ्या लोग जो बातें केवल करते हैं, अक्ति भक्ति इनके अंदर होती नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखना।